राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं या बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्रि 2020 घट स्थापना शुभ मुहूर्त, नवरात्रि के शुभ दिनों में क्या करें और क्या काम ना करें, व्रत कैसे करें, व्रत में क्या खाएं व क्या ना खाएं, माता के प्रिय 9 दिन 9 रंग 9 भोग हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है, शारदीय नवरात्रि है। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक 9 दिन में माँ के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है, दान किया जाता है। नवरात्रि व्रत में पवित्रता व शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नियम व विधि पूर्वक अगर हम माँ की आराधना करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो आपकी सभी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती हैं। माता की पूजा आराधना घर में करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है। दोस्तों, साल में 2 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है। पहला चैत्र नवरात्रि व दूसरी शारदीय नवरात्रि। पहला नवरात्र गर्मी के महीने में मनाया जाता है और सर्दी यानी ठंड शुरू होने वाले महीने में शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि में सभी व्यक्ति को माता का पूजन व व्रत करना चाहिए, इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि में पूरे दिन उपवास नहीं रखा जाता, इसमें माता प्रसन्न नहीं होती। नवरात्रि के दिनों में आप राजसी व तामसी भोजन का त्याग करें। नवरात्रि शुरू होगी 17 अक्टूबर 2020 को। कलश स्थापना अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के बाद सूर्योदय के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में करना शुभ माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त लग रहा है प्रातःकाल 11:44 से 12:32 तक। यह शारदीय नवरात्रि के कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है। इस साल माता का आगमन घोड़े पर सवार होकर होगा और माता की विदाई भैंसे पर होगी। इस नवरात्रि में 9 दिनों में हम माता के 9 रूपों की पूजा करेंगे। हम 9 देवियों की पूजा करेंगे। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इन नवरात्रि में 3 देवी पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती के 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। उन्हें ही हम 9 दुर्गा भी कहते हैं। इन 9 दिनों में माता की पूजा व्रत नियम विधि पूर्वक पालन करके व्यक्ति संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। चलिए हम आपको बता दें कि इन 9 दिनों में कौन सी देवी की पूजा किस दिन करेंगे, क्या आप इन दिनों पहने, क्या भोग माता को चढ़ाएं, कन्याओं को क्या उपहार दें, यह सभी चीज़ें हम आपको संक्षिप्त में बता देते हैं। पहला नवरात्र 17 अक्टूबर दिन शनिवार, पहली तिथि प्रतिपदा। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होगी। माता का जो स्वरूप है वह महिलाओं के जीवन चक्र को दर्शाता है। माता का नाम शैलपुत्री पड़ा क्योंकि उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ था। पार्वती के रूप में उन्होंने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। माता नंदी की सवारी करती हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माता की उपासना करने से व्यक्ति सभी शक्तियों को प्राप्त करते हैं। स्त्रियों के लिए माता का पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। प्रतिपदा के दिन माता को घी का भोग लगाएं तथा इसका ही दान करें। इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस उपाय से रोगियों को रोगों से मुक्ति मिलती है और शरीर निरोग रहता है। इस दिन आप कन्याओं को कोई भी श्रृंगार की वस्तु दें, उन्हें भेंट दें, यह बहुत ही शुभ होता है। दूसरा नवरात्र है 18 अक्टूबर दिन रविवार को। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। माँ ब्रह्मचारिणी तप की शक्ति का प्रतीक हैं। इनकी आराधना से भक्त की तप करने की शक्ति बढ़ती है, साथ ही सदाचार, वैराग्य व संयम की भी प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें शिक्षा देती हैं कि बिना तप के यानी कठिन परिश्रम के व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी नहीं प्राप्त होती।
इस दिन आप माता को शक्कर का भोग चढ़ाएं और इसका ही आप दान करें। इससे साधक को लंबी आयु की प्राप्ति होती है। और इस दिन आप हल्का या गहरा हरा रंग का वस्त्र पहने, यह अति शुभ माना जाता है। हरा रंग हरियाली का भी प्रतीक है। साथ ही इस दिन आप कन्याओं को फलों का दान दें, मीठे फलों का दान दें, खट्टे फल दान में ना दें। फलों का दान करना इस दिन अति शुभ माना जाता है। तीसरा दिन 19 अक्टूबर दिन सोमवार। इस दिन माता के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की उपासना व आराधना होती है। माँ के इस रूप में माता के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इस दिन माता की पूजा करने से मनुष्य को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता दूध से बनी चीज़ों का माता को भोग चढ़ाना चाहिए और इसका ही दान करें। ऐसा करने से आपको सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। इस दिन आप ग्रे कलर यानी सिलेटी रंग के वस्त्र पहने, यह बहुत ही अच्छा रहता है। इस दिन यानी नवरात्रि के तीसरे दिन मिठाई का दान करें। मिठाई यानी मीठे पकवान का भी आप दान कर सकते हैं। तीसरे दिन आप खीर घर पर बनाएं और इसका दान करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। चौथे दिन 20 अक्टूबर दिन मंगलवार। इस दिन भगवती दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा होती है। माँ कुष्मांडा रोग शोक का नष्ट करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा करने से धन धान्य व सुख संपदा की प्राप्ति शीघ्र होती है। कुष्मांडा देवी के बारे में कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था तब कुष्मांडा देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनकी पूजा करने से साधक का जीवन सुखी होता है। चतुर्थी तिथि को माता को मालपुए का भोग लगाएं और गरीबों को दान करना चाहिए। इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। माता को नारंगी रंग बहुत ही प्रिय है। इस दिन कन्याओं को रुमाल, रिबन यानी कोई भी वस्त्र का दान कीजिए। यथाशक्ति आप दान कीजिए। पांचवा दिन पांचवा नवरात्र 21 अक्टूबर दिन बुधवार को है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता का दिन है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। माँ स्कंद माता भक्तों को सुख व शांति देने वाली देवी हैं। नवरात्रि के पंचमी तिथि पर माता को केले का भोग चढ़ाएं और गरीबों को केले का दान भी करें। इससे आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। इस दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। सफ़ेद रंग शांति व शुद्धता का भी प्रतीक रंग है। यह रंग पहनने से दिन शुभ होता है। नवरात्रि के पांचवें दिन कन्याओं को श्रृंगार की वस्तुएं दान करना अति शुभ होता है। कुछ भी आप दान कर सकते हैं, जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, रिबन, क्लिप्स आदि। और इन चीज़ों को आप दान करें। ऐसा करने से देवी से आपको सौभाग्य व संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठवें दिन 22 अक्टूबर दिन गुरुवार को माता आदिशक्ति के छठवें स्वरूप देवी कात्यायनी की पूजा होती है। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए ये माँ कात्यायनी कहलाईं। माता की उपासना से रोग शोक संताप आदि समाप्त हो जाते हैं। छठवें दिन माँ दुर्गा को शहद का भोग लगाएं, इसका दान भी करें। इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ होता है और हमारे हिंदू धर्म में लाल रंग को अति शुभ माना जाता है। लाल रंग माता शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के छठवें दिन कन्याओं को खिलौने का दान करें, यह शुभ रहेगा। सातवें दिन 23 अक्टूबर दिन शुक्रवार को माता दुर्गा के सातवें स्वरूप माता कालरात्रि का पूजन किया जाता है। महाशक्ति माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप कालरात्रि माँ का है। काल का नाश करने वाली माँ, इसलिए इन्हें कालरात्रि माँ कहा जाता है। माँ की उपासना करने से शक्तियाँ जागृत होती हैं और व्यक्ति के जीवन से भय का नाश होता है। जीवन की हर तरह की समस्या क्षण भर में दूर हो जाती हैं। शत्रुओं का नाश करने वाली माँ कालरात्रि हैं। सप्तमी तिथि पर माँ को गुड़ की चीज़ों का भोग लगाएं, इसका दान भी करें। इससे दारिद्रता का नाश होता है
और इस दिन माँ दुर्गा का जन्मदिन भी मनाया जाता है। इस दिन नीला रंग पहनना शुभ होता है। यह रंग माता को बहुत ही प्रिय है। इस दिन कन्याओं को कॉपी, किताब, पेंसिल, पेन का दान करें, यह भी बहुत शुभ होगा। 8वां दिन 24 अक्टूबर दिन शनिवार माँ महागौरी का दिन है। माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप महागौरी का है। महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है, इसलिए उन्हें महागौरी के नाम से पुकारा जाता है। इनकी उपासना करने से व्यक्ति को मन की शांति प्राप्त होती है। अष्टमी तिथि को माता को नारियल का भोग चढ़ाएं, नारियल का दान भी कीजिए। इससे सुख, समृद्धि व जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। माता दुर्गा को भी यह रंग बहुत ही प्रिय है। 8वें दिन आप किसी कन्या का पूरा श्रृंगार करें, यह बहुत ही शुभ रहेगा। 9वां दिन 25 अक्टूबर दिन रविवार माँ सिद्धिदात्री का दिन है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ देने वाली माँ है। इस दिन आप माँ को विभिन्न प्रकार के अनाजों का भोग लगाएं, खीर, पूड़ी, हलवा, साथ ही गरीबों को भी दान करें। इस दिन माँ की पूजा से जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। इस दिन आप बैंगनी रंग के वस्त्र धारण करें। यह रंग शक्ति का प्रतीक रंग है। बैंगनी रंग माता दुर्गा को भी प्रिय है। नवरात्रि के 9वें दिन कन्याओं को खीर पूड़ी खिलाएं, कन्याओं को मेहंदी लगाएं व आलता लगाएं। इससे देवी पूजन पूर्ण होता है। इस दिन कन्याओं को लाल चुनरी उड़ाएं। माता की पूजा में ध्यान रखें कि आप इन 9 दिनों में पवित्रता व शुद्धता का ध्यान रखें। इन 9 दिनों में अदरक, लहसुन का उपयोग करके बने भोजन को ग्रहण ना करें। दोस्तों, आप नवरात्रि के 9 दिनों का उपवास जरूर करें, इससे आपको माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होगा। माता को 9 दिनों में प्रसन्न करें, माता का श्रृंगार करें। उन्हें श्रृंगार में सभी लाल रंग की चीज़ों का उपयोग करके उनका श्रृंगार करें। लाल चूड़ी, लाल बिंदी का उपयोग कर विधि पूर्वक उनका श्रृंगार करें। घर में पूजा के समय घर में शुद्धता व पवित्रता बनाए रखें। 9 दिनों में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। माता की अखंड ज्योति व कलश का ध्यान रखें। घर में ताला लगाकर बाहर न जाएं। दोस्तों, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप नवरात्रि में माता का पूजन करें, सात्विक भोजन करें और पूर्ण तरह से शुद्धता का ध्यान रखते हुए व्रत करें। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।